हेलो गाइस। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्योंकि चीज़ें आसान हो जाता है जब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो चीज़ें आसान हो जाता है समझना। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू ही हर कुछ समझाऊँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, समझिएगा अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाई। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक लाइट का रे एयर से वाटर में जाता है तो लाइट का रे जो होता है वो क्या बेंड नॉर्मल की तरफ करता है या नॉर्मल के अवे करता है, नॉर्मल से दूर करता है। ये नॉर्मल या अवे, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल। तो यहाँ पे कुछ की वर्ड है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल होता क्या है? सपोज कीजिए ये बेकर है हमारा, ये बेकर है, इसमें वाटर वाटर है, एक वैक्यूम करता है, वाटर है। ये हमारा नॉर्मल जो परपेंडिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल है। अब कह रहा है कि रे ऑफ लाइट इन ट्रेवलिंग इन एयर, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। तो सपोज कीजिए ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट आया, इंटर किया वाटर में, और वाटर में इंटर करने से पहले ये जो एंगल होता है इसको हम लोग आई से लिखते हैं। एक्चुअली में ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, अच्छा यहाँ तक तो आप समझ। एक डेंस इसमें कुछ और मैं समझाता हूँ कि एयर के डेंसिटी और वाटर के डेंसिटी में ना कुछ फर्क होता है। जब भी कोई लाइट रे लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ जाता है तो लाइट का रे बेंड होता है नॉर्मल की तरफ। जब भी कोई लाइट लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी, इट मींस कि रेयरर डेंसिटी से डेंसर डेंसिटी में अगर लाइट इंटर करता है तो लाइट का रे किधर की ओर मूव करता है? टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर अधिक है। और एक और रीजन क्या है होने का? दूसरा रीजन ये है कि जब रीजन, एक्चुअली में रीजन ये है ना, लाइट रे को बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल जैसे ही ये इंटर करता है ना तो इसके डेंसिटी के कारण लाइट का रे का स्पीड कम हो जाता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कम होता है तो वो डिक्लाइन की तरफ डिक्लाइन होता है। सपोज कीजिए अगर आप अपने एक थ्रेड में पत्थर बांध के उसे ऐसा रोटेट कर रहे हैं, जब तक आप स्पीड में रोटेट कर रहे हैं तब तक वो फुल स्पीड में अपने रेडियस में रोटेट कर रहा है। जैसे ही आप स्पीड उसका कम किए तो वो क्या होगा? टुवर्ड्स डिक्लाइन करेगा, किधर? सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ डिक्लाइन करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड कम हो गया। वैसे ही जब रे ऑफ लाइट का स्पीड कम होगा तो ये किधर की ओर डिक्लाइन करेगा? ये डिक्लाइन करेगा नॉर्मल की तरफ। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आर। और फिर जैसे ही यहां से ये बाहर निकलेगा, तो ये तो क्वेश्चन में नहीं है पर फिर भी मैं समझा दे रहा हूं। जैसे ही ये यहां से बाहर निकलेगा तो ये लाइन फिर क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ये भी एयर है, यहां भी एयर है, ये आपका बस वाटर है
है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। निकालना कैसे इसे होता है आंसर। ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.0003। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे, n1 is nothing, just a refractive index of air. It means this one is n1 and this one is n2. n1 into sin I equal to n2 equal to sin R. I represent incident ray of light, R represent refracted ray of light. Sin I by sin R equal to n2 by n1. n2 by n1 is nothing, this is the refractive index of denser medium. I am writing a denser medium because n2 is in numerator and it is always denser medium. n1 is refractive index of rarer medium. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाटर और ये एयर। अब ये तो कांस्टेंट है,